कल हमने पहले धर्म के बारे में चर्चा की थी। पहले धर्म का नाम था उत्तम क्षमा धर्म, जिसके बारे में हमने बताया था कि क्रोध के अभाव पूर्वक उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये क्रोध क्या है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कसाय 4 प्रकार की होती है: क्रोध, मान, माया, लोभ। कसाय किसे कहते हैं? कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। क्रोध मीन्स होता है गुस्सा, मान मीन्स होता है घमंड, और माया मीन्स होता है छल कपट, और लोभ मीन्स होता है लालच। जो ये 4 कसाय हैं और जो पहले के 4 धर्म हैं, ये 4 धर्म इन 4 कसाय के अभाव पूर्वक प्रकट होते हैं। ऐसे ही आज हमारा दूसरे धर्म का नाम है उत्तम माधव धर्म। उत्तम माधव धर्म मृदोर्भावः माधवः, मृदुता का भाव, उसका नाम माधव धर्म है। मृदुता मीन्स क्या होता है? कोमलता। जो कोमलता कैसे प्रकट होती है? वह कोमलता मान कसाय के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, वह माधव धर्म होता है। एक श्रीमद जी विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि यदि इस पृथ्वी पर मान नहीं होता तो इस पृथ्वी पर ही मोक्ष होता। ऐसे भी उद्गार कई महापुरुषों ने व्यक्त किए हैं। शास्त्रों में मान कई प्रकार का बताया गया है। ज्ञान का मद है, पूजा का मद है, कुल का मद है, जाति का मद है, तप का मद है। इस तरह से 8 प्रकार के मद शास्त्रों में कहे गए हैं। एक हम उदाहरण के माध्यम से आपको उत्तम माधव धर्म के बारे में समझाना चाहते हैं। एक बार की बात है कि एक राजा एक साधु के पास गया, और वह साधु सन्यासी थे, और वह राजा उन साधु के पास अपने राज वैभव की बात करने लगा। अपने राज्य के वैभव के बारे में उन साधु के सामने भाव व्यक्त करने लगा। तभी साधु ने राजा से कहा कि हे राजन, अच्छा ये बतलाओ कि यदि तुम रेगिस्तान के बीच में तड़प रहे हो और तुम्हारे लिए बहुत तेज प्यास लगी और तुम तड़प रहे हो, तुम्हारी मृत्यु निकट है, और कोई यदि गंदे नाले का 1 लोटा भर करके पानी तुम्हें पीने के लिए लाए और उसके बदले ये कहे कि मुझे तुम्हारा आधा राज्य चाहिए है, तब राजन ने कहा कि निश्चित ही मैं अपने प्राण बचाने के लिए वह गंदे नाले का पानी पी लूँगा और उसे आधा राज्य दे दूँगा। तब फिर साधु ने दोबारा कहा कि हे राजन, ये बतलाओ, यदि कोई दूसरा व्यक्ति आए और वह कहे कि हम आधे लोटे का पानी जब देंगे जब हम आधा राज्य ले लेंगे, तुमने जो आधा लोटा पानी पिया नाले का, उससे तुम्हें बहुत रोग हो गए हैं और तुम्हारी हालत मृत्यु के सैया के बीच में जैसी लग रही है, और कोई हकीम बीच में आकर के बोले कि यदि तुम्हें मैं ठीक करूं तो मैं भी आधा राज्य दूंगा, तब क्या करोगे आप? तो उसने कहा कि मैं भी उसे भी आधा राज्य दे दूंगा और अपने प्राणों की रक्षा करूंगा। तब साधु ने कहा कि हे राजन, जब तुम अपने प्राण बचाने के लिए यह सब कर सकते हो तो तुम फिर अपने राज वैभव पर गर्व क्यों करते हो, अभिमान क्यों करते हो? ये हमारे लिए अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इस संसार में जन्म दूसरों ने दिया, शिक्षा दूसरों ने दिया, हमारे लिए लौकिक वैभव दूसरों ने दिया, रोजगार दूसरों ने दिया, और यहाँ तक कि जब हमारी मृत्यु होती है तो कंधे पर भी लोग हमारे लिए दूसरे लोग ले जाते हैं। तो हम इस संसार में घमंड किस लिए करते हैं? और एक उदाहरण तो जगत प्रसिद्ध है कि रावण और श्री राम के बीच में जब युद्ध की बात आई, जब रावण ने सीता जी का हरण किया, और सीता जी का हरण करने के बाद जब रावण को सभी ने समझाया कि सीता को वापस कर दो, सीता को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा अंत होगा, लेकिन रावण को अपने ऊपर इतना घमंड था कि हमारे ऊपर इतनी इच्छा शक्ति है और हमारे पास ये लंका का पूरा सम्राट है, हमारे पास सेना है, सब कुछ है, श्री राम के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसे समझाया, लेकिन रावण को समझ में नहीं आया और उसने अभिमानवश श्री राम से युद्ध किया, और अंत में उसका अभिमान का फल ये हुआ कि उसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। और इस तरह से हम ये समझते हैं कि मान से, चाहे लौकिक में हो चाहे
अन्यत्र हो, कहीं भी हो, मान से इस जीवन की हानि है। और मान को विष के समान कहा गया है, जहर के समान कहा गया है कि जो मान है वह मधुर विष के समान है, मीठे जहर के समान है, जिसे देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन उसका परिणाम खतरनाक होता है। इसलिए हमें मान कसाय का अभाव करके उत्तम मार्ग और धर्म प्रकट करना चाहिए।